हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सीपीयू के बारे में। अब तक हमने सीखा मॉनिटर और अब मैं बताऊंगी सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल मीन्स केंद्र, प्रोसेसिंग मीन्स प्रक्रिया और यूनिट मीन्स इकाई। केंद्रीय प्रकरण इकाई मीन्स मध्य में प्रक्रिया करने वाली इकाई। मैंने आपके पुराने पार्ट्स में और बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको सीपीयू का इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें मैंने बताया था कि मॉनिटर, सीपीयू और कीबोर्ड ये सब हमारे मूल पार्ट होते हैं और मैंने आपको सीपीयू दिखाया था कि ये सीपीयू होता है। लेकिन वास्तव में उसी दौरान मैंने बताया था कि ये जो डब्बा दिखाई देता है ये तो केवल कैबिनेट होता है और इसके अंदर मेन चीज होती है एक प्रोसेसर। उसकी वजह से हम पूरे बॉक्स को सीपीयू कहते हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं इस पूरे सीपीयू की, कंप्लीट सीपीयू की, कैबिनेट अंदर के सारे पार्ट सहित। तो मैं आज बताऊंगी कि सीपीयू में मीन्स इस कैबिनेट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और किन किन का क्या कार्य है। तो आज आइए हम देखते हैं सीपीयू। देखिए इस कैबिनेट के अंदर मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं। एक तो हमारा होता है मदरबोर्ड और दूसरी मुख्य चीज होती है एक्सटर्नल मेमोरी। मदरबोर्ड नाम से ही पता लग रहा है, मदर मीन्स माँ और बोर्ड माने गत्ता। मीन्स ऐसा गत्ता जिसके ऊपर सारी चीजें जुड़ी हुई है, जिसने सब चीजों को जन्म दे रखा है, वो ही चीज हमारी क्या कहलाती है, मदरबोर्ड। और सीपीयू के जितने भी कनेक्शंस हैं वो सारे मदरबोर्ड के अंदर ही जुड़े हुए होते हैं। जैसे आप टीवी की, रेडियो की, हर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक चीजों की प्लेट्स देखते हो, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी एक बड़ी सी प्लेट होती है जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। उस मदरबोर्ड में सभी चीजों के लिए आईसी बनी हुई होती है और उन आईसी में भी वहां पे इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं कि कहाँ किसका स्लॉट है, कहाँ पे क्या चीज जुड़ेगी। उस पूरे बोर्ड को हम मदरबोर्ड कहते हैं। और एक दूसरी मुख्य चीज होती है एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मीन्स बाह्य, बाहरी। मेमोरी मीन्स स्मृति, यानी ऐसी स्मृति जो कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। यानी जितनी भी डिस्क वगैरह आप लगाते हो, सीडी है, फ्लॉपी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड्स हैं, ये सब आपके एक्सटर्नल मेमोरी कहलाते हैं। तो अब हम लोग क्रम से समझते हैं। पहले मैं यहाँ पे लूंगी मदरबोर्ड, फिर बाद में हम लेंगे एक्सटर्नल मेमोरी। आइए देखते हैं मदरबोर्ड में क्या क्या चीजें होती है। मदरबोर्ड में मुख्य रूप से हमारा एक प्रोसेसर होता है और एक हमारी होती है इंटरनल मेमोरी। प्रोसेसर मीन्स प्रोसेस करने वाला, प्रक्रिया करने वाला, और इंटरनल मेमोरी मीन्स आंतरिक स्मृति। आंतरिक स्मृति ऐसा दिमाग, ऐसी स्मृति जो अंदर से लगी हुई होती है या अंदर लगाई जाती है, मीन्स मदरबोर्ड में। और जो मदरबोर्ड से बाहर थी उसे हमने कहा एक्सटर्नल मेमोरी। तो रेम रोम जो नाम आपने सुने होंगे, ये मदरबोर्ड में अंदर लगाई जाती है, इसीलिए उनको इंटरनल मेमोरी के अंदर ही रखा जाता है। अभी जब हम मेमोरी का पूरा टॉपिक लेंगे तब इन दोनों को अपन विस्तार से समझते चलेंगे। अभी हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि मदरबोर्ड में दो मूल पार्ट है, प्रोसेसर और इंटरनल मेमोरी। और सीपीयू के अंदर दो मूल पार्ट है हमारे, मदरबोर्ड और एक्सटर्नल मेमोरी। आइए अब हम देखते हैं प्रोसेसर में क्या होता है। प्रोसेसर मैंने आपको बताया था कि एक छोटी सी चिप होती है जिसके ऊपर आईसी बनी हुई होती है और उसके ऊपर काले सिलिकॉन के मेटल से कवर किया हुआ होता है उसको, और उसके नीचे की तरफ जो है पिंस निकले हुए होते हैं। मदरबोर्ड में उसके लिए एक स्लॉट बना हुआ होता है और उन स्लॉट में डॉट 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 मीन्स छेद से बने हुए होते हैं। उस प्रोसेसर को उसके अंदर लगा दिया जाता है और फिर वो
मदरबोर्ड से कनेक्ट होके कंप्यूटर पूरा काम करना शुरू करने लगता है। उसी को हम बोलते हैं प्रोसेसर। तो प्रोसेसर के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जो काम कर रही है और जो क्या क्या काम कर रही है, आइए हम उसको समझते हैं। मैंने आपको बार बार बताया कि प्रोसेसर या कोई भी कार्ड जो होता है, इस तरीके का बोर्ड जो होता है, उसके अंदर आईसी बनी हुई होती है। आईसी मीन्स होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड मीन्स जटिल, सर्किट माने परिपथ। अगर शुद्ध साधारण भाषा में हम बात करें तो एक कठिन रास्ता। अब हम सोचते हैं कि कठिन रास्ता कंप्यूटर में, ये तो बड़ी अजीब बात है, कंप्यूटर में कौन चलेगा? तो हम समझते हैं कि कंप्यूटर में कौन चलता है? करंट। मीन्स करंट के लिए जो वायरिंग बिछाई जाती है उसको हम बोलते हैं आईसी। वो इतनी बारीक वायर द्वारा होती है, स्पेशल प्रकार के वायर होते हैं वो, और उसको सेफ रखने के लिए उसको काले सिलिकॉन के मेटल से कवर किया जाता है। तो प्रोसेसर के अंदर किन किन कार्यों के लिए आईसी बनी हुई होती है, आइए हम देखते हैं। प्रोसेसर के अंदर दो चीजें होती है। एक होता है हमारा कंट्रोल यूनिट और दूसरी चीज होती है हमारी A&L यूनिट एंड रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट और दूसरी होती है A&L यूनिट एंड रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट मीन्स कंट्रोल करने वाली इकाई, नियंत्रित करने वाली इकाई। जो कुछ भी हम कंप्यूटर में डाल रहे हैं उस पे क्या करना है, उसको कहाँ जाना है, उसको भविष्य के लिए सेव रखना है या उसको टेम्परेरीली रखना है, वो सारी प्रक्रिया, उस पे कैलकुलेशन करनी है या उसको एज इट इज रखना है, ये सभी कार्य नियंत्रण करने का कंट्रोल यूनिट करती है। तो प्रोसेसर में एक आईसी तो हमारी कंट्रोल करने के लिए बनी हुई होती है। तो जो कंट्रोल करने के लिए आईसी बनी हुई होती है उस वाले पार्ट को कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। दूसरी आईसी हमारी होती है A&L यूनिट मीन्स अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। यानी जितनी भी गणितीय और तार्किक गणनाएं जो की जाती है वो इसी में की जाती है। तो जब भी जिस डाटा पे गणितीय और तार्किक गणनाएं की जाती है तो कंट्रोल यूनिट ये सेट करता है कि किस पे क्या करना है। पहले डाटा कंट्रोल यूनिट कैच करता है और फिर वो आगे भेजता है कि इस पे गणनाएं करनी है, तो वो A&L यूनिट में आता है। मीन्स हमारी ये वाली यूनिट जो है गणनाएं करने का काम करती है। अर्थमेटिकल मीन्स गणितीय और लॉजिकल मीन्स तार्किक। तार्किक मीन्स जैसे हाँ या ना पे आधारित, क्या ऐसा होता है, हाँ नहीं, जो इस तरीके के आंसर होते हैं तर्क पर आधारित, उन्हें हम बोलते हैं तार्किक गणनाएं। तो तार्किक गणनाएं करने के लिए जो यूनिट हमारी बनी हुई होती है, आईसी जो हमारी बनी हुई होती है, वो होती है A&L यूनिट। इसी के साथ में हमारे पास यहाँ पर एक और यूनिट में एक और इकाई होती है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर बिल्कुल वैसे ही जैसे पुस्तकों वाले रजिस्टर होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो अपने अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करते हैं। एक रजिस्टर मैथ्स का, एक साइंस का, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का। इसी प्रकार से यहाँ भी रजिस्टर्स होते हैं, लेकिन ये रजिस्टर्स आईसी के रूप में होते हैं। और आईसी सारे अलग अलग कार्यों के लिए बनी हुई होती है। जैसे आपके मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश के रजिस्टर होते हैं, वैसे ये रजिस्टर्स होते हैं हमारे 6 प्रकार के रजिस्टर होते हैं जो डाटा पर विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया करते समय उन्हें टेम्परेरी स्टोर करने का काम करते हैं। इसको हम आगे वाले पार्ट में अच्छे से समझेंगे कि रजिस्टर 6 प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। फिलहाल हम ये समझ रहे हैं रजिस्टर भी एक प्रकार की टेम्परेरी मेमोरी है जिसमें क्रम से डाटा पहले किस में गया या जिस पे प्रक्रिया होगी उसको कहाँ रखा जाए, जिस पे प्रक्रिया होने वाली है उसको कहाँ रखा जाए, उन सभी कार्यों के लिए बने हुए होते हैं। 6 प्रकार के हमारे रजिस्टर्स होते हैं। तो ये होती है हमारी A&L यूनिट एंड रजिस्टर। दूसरी हम देखते हैं मदरबोर्ड में इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मीन्स आंतरिक, जो अंदर से लगाई जाती है उस मेमोरी को हम बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। तो मदरबोर्ड में जो
जो अंदर की तरफ मेमोरी होती है वो हमारी दो होती हैं। एक हमारी होती है रैम और दूसरी होती है रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। जब भी हम काम करते हैं तो सर्वप्रथम हमारा डाटा रैम में जाता है। ये इंटरनल मेमोरी इसीलिए कहलाती है क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर लगी हुई होती है। इसमें कुछ तो है फिक्स होती है और कुछ की क्षमता को हम घटा बढ़ा सकते हैं। मीन्स जैसे रैम की क्षमता को हम घटा बढ़ा सकते हैं और रोम फिक्स होती है, इनबिल्ट होती है। ना तो हम उसको घटा सकते हैं, ना हम उसको बढ़ा सकते हैं और ना हम उसमें कोई काम कर सकते हैं। जो भी काम होता है वो रैम में होता है। सर्वप्रथम जब भी हम काम करते हैं वो रैम में जाता है और जब यदि हम सेव नहीं करते हैं तो वो कंप्यूटर के बंद करने पर उड़ जाता है। हालांकि आजकल इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं या सॉफ्टवेयर में ऐसी सुविधाएं डाली गई हैं कि कंप्यूटर बंद होने के बाद भी टेम्परेरी डाटा को सुरक्षित रखता है और हमसे बाद में पूछता है कि आपने इस डाटा पे काम किया था, क्या आपको इसको रखना है या नहीं रखना है। किंतु ये जो है रैम में ही रहता है। आगे जब हम मेमोरी का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में और डिटेल से बताऊंगी कि रैम हमारी कितनी प्रकार की होती है और रोम कितनी प्रकार की होती है। फिलहाल हम शॉर्ट में जाने कि रैम वो मेमोरी है जिसमें डायरेक्ट जब भी हम काम करते हैं तो सर्वप्रथम डाटा जाता है, लेकिन पूरा कंट्रोल का जो काम कर रहा है वो कंट्रोल यूनिट कर रही है। रैम तो एक तरह से प्लेटफॉर्म है या एक बस है जिसके ऊपर से बैठकर और डाटा ट्रेवल कर रहा है। शुरू में जब तक हम सेव नहीं करते तब तक रैम में रहता है। जब हम सेव करते हैं तो हमारा डाटा एक्सटर्नल मेमोरी में चला जाता है क्योंकि रोम हमारी परमानेंट मेमोरी है। इसमें ना तो हम डाटा डाल सकते हैं, इसके नाम से ही पता लगता है रीड ओनली मेमोरी, मीन्स केवल पढ़ी जा सकने वाली मेमोरी। तो इसमें हम केवल पढ़ सकते हैं, इसमें हम लिख भी नहीं सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, सेव भी नहीं कर सकते। ये केवल पढ़ने के लिए है। हम देखेंगे कि यदि ये रीड ओनली मेमोरी है, हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर इसका यूज क्या है, ये क्यों बनाई गई है। तो जब मेरी प्राइमरी जो आपने प्रैक्टिकल की वीडियो देखी होगी या सुना है उसको ध्यान से, तो आपने देखा होगा कि मैंने उस दौरान बताया था कि रोम हमारा कंडक्टर होता है। मीन्स रोम में भी आईसी ही बनी हुई है और वो आईसी किस लिए बनी हुई है, कंप्यूटर को चलाने के लिए। वो पूरी सारे पार्ट्स आपके सीपीयू के अंदर जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं और प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन सारे कामों को चेक करता है, सारे भाग को चेक करता है और उसके बाद जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढता है जो कि हार्ड डिस्क में होता है, मीन्स चाय की दुकान में यानी एक्सटर्नल मेमोरीज में होता है। वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढ के लाता है और फिर आपके जो है रैम पे लोड करता है। इसके बाद रोम का काम हमारा खत्म हो जाता है। केवल वो थोड़ी सी देर तक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने के बाद भी कुछ कार्यों को करता है, यानी जो बाहर के भाग हैं उनको चेक करता है और जब कंप्लीटली बस स्टैंड पे आपकी गाड़ी रुक जाती है, मीन्स डेस्कटॉप पे हम पहुंच जाते हैं, उसके बाद रोम अपना काम करना बंद कर देता है। जब भी सिस्टम को बूट किया जाता है, मीन्स प्रारंभ किया जाता है, तब रोम अपना काम करना शुरू करता है। लेकिन हम डिटेल से इनको बाद में समझेंगे, अभी इसमें बहुत कुछ है हमारे पास समझने को। हम फिलहाल यही देख रहे थे कि कंट्रोल यूनिट जो है आईसी ही होती है एक प्रकार की, और ये आईसी जो है जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन डालते हैं, सीपीयू को चालू करते हैं, जो भी हम डाटा टाइप करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो भी हम देते हैं, तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट उसको नियंत्रण का कार्य करता है। उस पर यदि गणना करनी है तो उसे A&L यूनिट में भेजता है और ये जो आदान प्रदान का काम हो रहा है कि कंट्रोल यूनिट से इसको यहाँ जाना है या यहाँ से इसको यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ जाना है या यहाँ जाना है और यहाँ जाना है, ये सारा काम जो है इन रजिस्टर्स के माध्यम से होता है। तो आज हमने ये देखा सीपीयू और सीपीयू में मदरबोर्ड में हमने स्पेशली देखा प्रोसेसर को। अब हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे पहले रजिस्टर और फिर हम उसके बाद देखेंगे मेमोरीज को। इन दोनों को हम नेक्स्ट टॉपिक में मेमोरी के नाम से लेंगे। अभी हम ये ध्यान रखें कि इंटरनल मेमोरी मदरबोर्ड के अंदर लगी हुई होती है और एक्सटर्नल मेमोरी जो बाहर से लगाई जाती है।